Good morning. Namaste. Happy learning to all of you. चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था कल. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मेजरमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डील करता है. ये हमारा पूरा एएफएम बहुत सारे डिफरेंट असेट क्लासेस पे फोकस करता है. वैसे करेंसी एक असेट क्लास नहीं है, बट स्टिल उसका मेजरमेंट और मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. और इसीलिए हम इस चैप्टर में कुछ स्ट्रैटेजीज कवर करने वाले हैं जिससे कि हम उस रिस्क को कैसे मेजर और कैसे मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ 4 बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे, बट दे आर एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर के रेट डायरेक्ट कोट कैसे कोट किया जाता है, इनडायरेक्ट कोट कैसे कोट किया जाता है, सिमिलरली बिड रेट क्या होती है, आस्क रेट क्या होती है, और हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो एक बार क्विक ओवरव्यू मैं उसका फिर से दे देता हूं. हमने देखा था कि व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n units of home currency. Again, when 1 unit of foreign currency is expressed in n units of home currency, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? That will be termed as direct quote, क्योंकि ये इजियर बनेगा. जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन पे के हमारा $1 इक्वल टू इतना रुपए, 1 यूरो इक्वल टू इतना रुपए, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू इतना रुपए, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल्स टू इतना रुपए, 1 दिरहम इज इक्वल्स टू इतना रुपए. हर चीज जब हम रुपए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पे रखेंगे तो रिलेटिवली इजियर हो जाएगा हमें बताने के लिए कि कौन सी करेंसी थोड़ी महंगी है, कौन सी करेंसी सस्ती है. तो व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर, दिरहम, सिंगापुर डॉलर, एनी करेंसी फॉर दैट मैटर अपार्ट फ्रॉम इंडियन रुपीज. ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या है? They are all foreign currencies. तो when 1 unit of foreign currency is expressed in n units of home currency, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कोट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कोट. एंड उसका वाइसा वर्सा हो जाएगा when 1 unit of home currency is expressed in n units of foreign currency. ये इंटरनेशनल कन्वेंशन से थोड़ा अलग चलता है. ठीक है, वो आगे देखेंगे. इनफैक्ट हमको उस पर जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा. तो बेसिकली हम जब 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी को n यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब 1 रुपी इक्वल टू इतना डॉलर, 1 यूरो इक्वल टू इतना 1 रुपी इक्वल टू इतना यूरो, 1 रुपी इक्वल टू इतना दिरहम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कोट. उसमें भी कोट में हमेशा 2 वैल्यूज दी हुई जाती है. तो पहला जो होता है वो क्या होता है? बिड. और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? आस्क. ये कोट हमेशा फॉरेक्स डीलर के पर्सपेक्टिव से होता है. किसके पर्सपेक्टिव से? फॉरेक्स डीलर. मतलब बेसिकली वो अगर खरीदेगा तो हम बेचेंगे, और वो अगर बेचेगा तो हम खरीदेंगे. फिर से बोल रहा हूं, वो अगर खरीदेगा तो हम बेचेंगे. जैसे कि मेरे पास मुझे डॉलर खरीदने हैं तो सामने वाला बेचेगा तो विल आस्क फॉर समथिंग. ठीक है, एंड मेरे पास डॉलर है, मुझे बेचने हैं तो हिल बिड फॉर समथिंग. ठीक है, इसलिए पहली वाली रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिड रेट. दूसरी वाली रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आस्क रेट. एंड नॉर्मली बिड विल बी लोअर, आस्क विल बी हायर. द डिफरेंस ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड एज स्प्रेड. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रेड बोलेंगे. स्प्रेड मतलब डिफरेंस. तो अगर $1 इक्वल टू 85.2 दिया हुआ है, मतलब मैं अगर डॉलर बेचने जाऊंगा तो मुझे 85 रुपए 20 पैसे 85.2 रुपीज मिलेंगे, और मैं अगर डॉलर खरीदने जाऊंगा तो मुझे 85.5. इफ द करेंसी इज वेरी लिक्विड, नॉर्मली द स्प्रेड विल बी लेस, लोअर. ठीक है, इफ द करेंसी इज इलिक्विड, ठीक है, इतनी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, तो द स्प्रेड विल बी वाइड, ये ज्यादा होगा थोड़ा. सो 85.2 85.5 उससे हमारी वैल्यू निकल के आती है. तो बिड रेट इज जो भी करेंसी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे उसको बेचने का रेट, एंड आस्क रेट इज जो भी करेंसी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे उसको खरीदने का रेट. इसका एक और थंब रूल बताया था मैंने कि आम आदमी को हमेशा नुकसान होगा. हम खरीदने जाएंगे तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा,
हम बेचने जाएंगे तो हमें कम मिलेगा, बाई चांस गाड़ी अटक जाए कभी, तो ये फैक्टर आप ध्यान में रख के वर्क कर सकते हो। ये देखा था हमने डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बिड रेट, आस्क रेट। ऑल्सो हमने देखा था, क्या देखा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये $1 इक्वल टू 85.2 और 85.5 अगर हमें दे रखा है, तो अगर हम लोग डॉलर बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रुपए खरीद रहे हैं। तो ये वाली जो रेट है 85.2, ये डॉलर बेचने की रेट है, लेकिन साथ साथ में रुपए खरीदने की भी रेट है। और अगर ये रुपए खरीदने की रेट है, तो जब 1 रुपी के टर्म्स में रखेंगे तो खरीदने की रेट इधर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 85.2 डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.0117, और 85.5 डिवाइड इक्वल टू 0.0105। सो ये वैल्यूज हमारी पुट होगी। इजी तरीका मैंने क्या बताया था, आप डिवाइड इक्वल टू कर दोगे तो आपको पुटअप हो जाएगा, बिकॉज वो ऐसा ही है कि अगर $1 का 85.2 रुपीज है, तो 1 रुपए का कितना डॉलर होगा, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 85.2, दैट इज नथिंग बट डिवाइड इक्वल टू। तो अगर आप उससे ढूंढेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो उभर के आ जाएगी। सो बिड रेट, आस्क रेट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, ये हमारी 4 फंडामेंटल ऐसा बोल दो लॉजिक्स है, ठीक है, या 4 फंडामेंटल पार्ट्स है जिसके बेसिस पे हम लोगों को प्राइमरीली पूरे फॉरेक्स में काम आएगा। ठीक है, अभी कभी वो लोग डायरेक्ट कोट दे देंगे, कभी इनडायरेक्ट कोट दे देंगे, तो थोड़ा वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि रेट्स का कोटेशन या रेट्स का चेंज या रेट्स का अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छे से पता चले। ठीक है, सो ये एक पार्ट हुआ। अब इसमें कभी कभी हम लोगों को कोई एक करेंसी चाहिए होती है, लेकिन वो डायरेक्टली अवेलेबल ही नहीं होती, हो सकता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन को यूज करना पड़ता है। और वो कन्वर्जन को यूज करने के कारण हमको जो है वो इफेक्टिव रेट मिलेगा। इस तरह की रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट कोड्स। क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस रेट कोड्स। ऑल्सो मैंने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे आज की रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉट रेट। ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद का भी रेट आज ही आपको लॉक करना है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड रेट। ये हमने डेरिवेटिव्स में भली भांति कर रखा है ऑलरेडी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरवर्ड रेट। और जनरली हम लोगों को क्वेश्चंस में क्रॉस रेट को सॉल्व करने का पार्ट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट चीज है जो हमेशा बनेगी। जैसे कि सपोज आपको रेट्स दी हुई है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज एंड 82 रुपीज। ठीक है, तो ये पार्ट है। डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि ये हाइपोथेटिकल रेट्स लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें ऐसा ना ले कि अरे अभी तो 88 है, अरे अभी तो 90 है, अरे अभी तो 75 है, वॉट पार्ट। ठीक है, मुझे अच्छे से याद कराना है, ट्रिप पे लेके जाओ। ठीक है, सारी कंट्री की सब मैं याद रख लूंगा, फिर बता दूंगा। तो $1 इक्वल टू 80 रुपीज, 82 रुपीज, ये रेट है मेरी डॉलर की। और आपका एक और चीज दिया हुआ है कि 1 दिरम इज इक्वल्स टू 0.3/0.32 डॉलर्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दिरम और रुपी का रेट चाहिए। किसका, दिरम्स और रुपी का रेट चाहिए, पर मेरे पास वो डायरेक्टली अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पास कौन सा रेट अवेलेबल है, देखिए, डॉलर और रुपी, और इधर क्या अवेलेबल है, दिरम्स और डॉलर। मुझे किसका रेट चाहिए, दिरम्स और रुपी। किसी ने बोला कि रुपी और डॉलर तो दे रखा है, समझिए। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ यूएई से इंपोर्ट किया हो। ठीक है, यूएई से इंपोर्ट करने के कारण मुझे कुछ पैसा देना है उनको, और वो दिरम्स में देना है। अब मेरे पास दिरम्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने रेट पता की तो रेट भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो मे बी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपए को
डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर को दिरम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पूरी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट कोट। क्रॉस रेट इजी नाम है, क्यों? बिकॉज डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या यूज बोलेंगे? क्रॉस रेट कोट्स। क्रॉस रेट्स मतलब डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इनडायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इनडायरेक्टली जा रहे हैं। अब इसके बतेरे वर्जन से पहले मैं थोड़ा लेमैन अप्रोच बताता हूं कि ये $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज को मैं रुपी बाय डॉलर लिख सकता हूं। क्यों रुपी बाय डॉलर? बिकॉज रुपी पर डॉलर की रेट है ये, ओके। और 1 AED इज इक्वल्स टू जो भी डॉलर्स दे रखा है उसको मैं फंडामेंटली क्या लिख सकता हूं? डॉलर बाय AED ऐसा लिख सकता हूं मैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये अलग यूज होता है, ठीक है, जो मैं आज अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में बोला था। इंटरनेशनल कन्वेंशन में वो $1 इज इक्वल्स टू डॉलर बाय रुपी लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग चलता है, बट आप इस पे फोकस करें, हमें एग्जाम में भी इसी पर्सपेक्टिव से दिया हुआ रहेगा चीज। तो रुपी बाय डॉलर ये रहा, इधर देखो कैसे पता चला नीचे डॉलर आएगा? पर डॉलर है। कैसे पता चला नीचे AED आएगा? पर AED है, बरोबर है, ओके। अब क्या करना है हमें? क्या ढूंढना है? अगर हम देखें तो इंडिया में दिरम्स का डायरेक्ट कोड ढूंढना है, और इंडिया में दिरम्स का डायरेक्ट कोड मतलब 1 यूनिट ऑफ AED इज इक्वल्स टू N यूनिट्स ऑफ इंडियन रुपीज हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए क्या? मेरे को रुपी बाई AED चाहिएगा, हाँ के ना बताइए, क्योंकि 1 AED इक्वल टू कितना रुपए है मुझे वो देखना है। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? रुपी बाय डॉलर, और मेरे पास अवेलेबल क्या है? डॉलर बाय AED। क्या मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाता है। बाई चांस अगर यहां पे ये AED बाय डॉलर दिया हुआ होता तो प्रॉब्लम होती। क्यों प्रॉब्लम होती? क्योंकि मुझे चाहिए क्या था? डॉलर बाई AED। मुझे दिया हुआ क्या है? AED बाई डॉलर। तो मुझे पहले क्या करना पड़ता? AED बाई डॉलर को इन्वर्स करके डॉलर बाई AED में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कराऊंगा मैं वो। अभी तो सिर्फ नॉर्मल सिनेरियो, मैंने बेस केस सिनेरियो, मोस्ट इजी सिनेरियो लिया है कि डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़ा लेमेन्स अप्रोच में बताया। क्या देसी अप्रोच देखे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा? हमें चाहिए क्या? रुपी बाई AED। हमको दिया हुआ क्या है? रुपी बाई डॉलर। और हमें क्या दे रखा है अगर हम देखें तो? डॉलर बाई AED। तो क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमारा काम बन जाएगा? हाँ। तो हम क्या करेंगे? वैसे देखें तो 80 इंटू 0.3 कितना बन जाएगा बताइए? ये बिड के लिए बोल रहा हूं, रुपी बाई AED बिड क्या बन जाएगा? अगर हम देखें तो 80 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। एंड रुपी बाई AED आस्क क्या बन जाएगा? 82 इंटू 0.32 कितना बन जाएगा? 26.24, ठीक है। ये आपका कहानी बन गया। अगर आपको 1 AED के टर्म्स में चाहिए ये कोड तो कितना आ जाएगा? 24 और 26.24 रुपए। दिस इज हाउ यू विल गो अहेड विथ व्हाट, क्या कोट बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कोट ऑफ दिरम्स। मिल गया हमें अभी, ठीक है। आया क्रॉस रेट से है, बट इसको बोलेंगे क्या? डायरेक्ट कोट ऑफ दिरम्स इन इंडिया। क्यों? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी is expressed in what? N units of home currency. 1 unit of foreign currency is expressed in what? N units of home currency. So many a times you will not be given the direct rates. Many a times you will not be given the quotes directly. In that case what we should do is हम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे उसको ढूंढेंगे। तो कई बार वो डायरेक्टली दी हुई रहेगी, कई बार वो इनडायरेक्टली दी हुई रहेगी, वो हमें पुटअप करना है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। मैं और भी वर्जन्स को आपके साथ शेयर करूंगा। फंडामेंटली ये है ना, स्ट्रॉन्ग करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि रटवाना नहीं है मुझे, ठीक है। अदरवाइज मैं बोल देता इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान में रख लो। बट समझो हम कर क्या रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे हैं? रुपी बेच के डॉलर खरीद रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? डॉलर बेच के
दिरम्स खरीद रहे, ठीक है, ताकि हम लोगों को दिरम के अगेंस्ट सीधा रुपी का बेस पता चल जाए। क्लियर है क्या बच्चों? बताइए जरा, बोलिए। सपोज मुझे 1 लाख दिरम्स का बिल दिया था दुबई वाले ने, कितने का? 1 लाख दिरम्स। अब 1 लाख दिरम्स का अगर हम अभी जो रेट निकाले हैं उसके हिसाब से कौन सी रेट लगेगी, 24 वाली के 26.24 वाली? मुझे दिरम खरीदने हैं क्योंकि मैं इंपोर्टर हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे दिरम्स देने हैं, तो मुझे दिरम्स खरीदने पड़ेंगे दिरम्स उसको देने के लिए। तो कौन सी रेट लगेगी, 24 के 26.4? मतलब मुझे टोटल 26,40,000 रुपए देने पड़ेंगे, हाँ या ना बताइए। ओके, ये हमको देखना है। सो पॉसिबली हम लोगों को ये चीज इधर उसी पर्सपेक्टिव से देखनी होगी। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, पहले डॉलर खरीदूंगा और फिर वो डॉलर बेच के, तो डॉलर खरीदने की कौन सी रेट लगेगी बोलो, 80 या 82? बताइए फटाफट। 82, करेक्ट। और अब लॉजिक पे आते हैं, देखो, और फिर हम लोगों को डॉलर से क्या खरीदना है, दिरम्स। ये दिरम के रेट दे रखी है यहाँ पे, तो दिरम खरीदने की कौन सी रेट लगेगी, 0.3 के 0.32? 0.32। हमने तो 82 इंटू 0.32 वाली रेट ही यूज की है ना, 26.24। चेक कर लो, इसीलिए आंसर आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेट कोड्स। क्रॉस रेट कोड्स मतलब कई बार हम लोगों को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, वाया राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड ढूंढना पड़ता है। तो उसमें बस आपको चेक क्या करना है कि मुझे रुपी बाई एईडी चाहिए, मेरे पास सीधा अवेलेबल है कि उल्टा अवेलेबल है। सीधा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करके फिर लेके आना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा मैं। बट दिस इज प्लेन कॉन्सेप्ट जहां पे हमको डायरेक्टली दे रखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोगों को सिंगापुर डॉलर्स मिलने वाले हैं, अभी इस बार एक्सपोर्ट वाला पार्ट ले रहा हूं। क्या हम लोगों को सिंगापुर डॉलर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आपको रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज एंड 82 रुपीज, एंड फिर आपको दे रखा है 1 SGD इज इक्वल्स टू 0.5/0.505 डॉलर्स, ये दे दिया है। और अब हम लोगों को 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स मिलने वाले हैं। कितने? 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स मिलने वाले। पुराने क्वेश्चन से कैसे अलग हो गया ये बताइए। उसमें हम लोग क्या थे, इंपोर्टर, इसमें हम लोग क्या है, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर है तो हमें मिलने वाला है, ठीक है। इसमें बोरोवर लेंडर भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। बट यहां पे हम लोग एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर है तो हमारा 1 मिलियन SGD रिसीवेबल है। मेरे को सिंगापुर डॉलर मिलेगा, क्या मेरे पास डायरेक्टली चीजें अवेलेबल है क्या, बताओ बच्चों? नहीं है। अगर मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो मेरे को पहले सिंगापुर डॉलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ? डॉलर्स में। और फिर उन डॉलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीस में। तो मुझे पहले सिंगापुर डॉलर बेचना पड़ेगा, बताइए। बेचने के लिए कौन सी रेट लूंगा सिंगापुर डॉलर, 0.5 के 0.505? ये प्रोसेसिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप गलत बोले मनी मन, लेकिन बोले जरूर। वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोसेस से एक जहन में हमारी चीजें सेट हो जाएगी। फिर जब आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे हमारा माइंड नेचुरली रिएक्ट करेगा, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। तो हम लोगों को सिंगापुर डॉलर बेचने हैं, बेचने के लिए कौन सी रेट लगेगी, 0.5 के 0.505? 0.5, उससे हमें डॉलर्स मिल जाएंगे। फिर हमें डॉलर बेचने हैं, तो डॉलर बेच के रुपए खरीदने हैं, तो हमें कौन सी रेट लगेगी, 80, ठीक है। ये हमने दूसरे स्टाइल से किया, मैं तीसरा स्टाइल भी बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं। एक बार हम लोग अब रेट्स को लिख के करते हैं। हम लोगों को कौन सी रेट चाहिए भाई, रुपी बाय SGD की रेट चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को अवेलेबल क्या है, रुपी बाय डॉलर अवेलेबल है ऊपर। सर ये डॉलर नीचे क्यों आया, जो भी 1 के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा पर होता है, इसलिए वो नीचे आ गया, ठीक है। और ये क्या रेट है बताइए जरा, $by SGD। तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा
तो क्या कहानी आ जाएगी, क्योंकि यहां पर डॉलर है और यहां पर एसजीडी है। तो अगर हम देखें, ये देसी तरीका है, ठीक है, तो डॉलर डॉलर कट होके पुटअप हो जाएगा। बाई चांस एसजीडी बाई डॉलर होता तो मेरे को उसको क्या करना पड़ता, स्वैप करना पड़ता, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना पड़ता। तो अब मैं क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं सीधा? हाँ, 80 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 40। 82 इंटू 0.505 कितना आ जाएगा? 41.41। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 SGD इज इक्वल्स टू 40 और 40.41 रुपए। अब मुझे 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स बेचने हैं, तो बेचने के लिए कौन सी रेट लगेगी बताओ बच्चों? 40 वाली के 41.41 वाली? 40 वाली बिड रेट लगेगी, बिकॉज मैं डॉलर्स बेचूंगा तो मुझे कम रुपए मिलेंगे, मैं डॉलर्स खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो मेरे को कितना लाख रुपया मिल जाएगा? 400 लाख, बिकॉज 10 लाख SGD इंटू 40, मतलब इट विल बी 4 करोड़ रुपीज और 400 लाख रुपीज, दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। हाँ के ना बच्चों बताइए। ओके, तीसरा तरीका, ठीक है, तीसरा तरीका, मेरे पास डॉलर्स हाथ में आ गए। कौन से डॉलर्स? यूएस डॉलर्स के सिंगापुर डॉलर्स? कौन से डॉलर्स? यूएस डॉलर्स के सिंगापुर डॉलर्स? सिंगापुर डॉलर्स। तो अगर सिंगापुर डॉलर्स मेरे को हाथ में आ गए तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक रुपया दो, बैंक बोलेगी नहीं है, मेरे पास तो डॉलर की रेट अवेलेबल है, तो मैं सिंगापुर डॉलर को बेच दूंगा और डॉलर आ जाएंगे मेरे पास। तो सिंगापुर डॉलर को बेचेंगे तो कितने डॉलर मिलेंगे? 0.5 वाली रेट लगेगी कि 0.505 वाली लगेगी? 0.5 वाली रेट लगेगी। करो 10 लाख इंटू 0.5 कितना आएगा? 5 लाख। अब 5 लाख डॉलर्स आपके हाथ में है, फिर ये काउंटर से निकल के दूसरे काउंटर पे जाओगे कि मेरे पास डॉलर्स है, मेरे को रुपए चाहिए, तो डॉलर दोगे आप, तो जो चीज दे रहे हो वो बेचते हो कि खरीद रहे हो? तो मैं डॉलर बेच रहा हूं, तो डॉलर बेचने की कौन सी रेट होगी? 80 वाली के 82 वाली? 80 वाली। तो मैं 5 लाख डॉलर्स बेच दूंगा, सामने मुझे 5 लाख इंटू 80 कितना मिलेगा? 400 लाख। दिस इज ऑल्सो अनदर वे। ठीक है, क्या बेचना है क्या खरीदना है? वन वर्जन। रुपी बाई डॉलर रेट्स पुटअप कर दो, अनदर वर्जन। तीसरा वर्जन, कौन सी रेट लगेगी कहां पे? इधर भी दोनों आस्क लग रही है, पुराने वाले में दोनों आस्क लग रही थी, इधर वाले में दोनों बिड लग रही है, उस बेस पे ढूंढ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज टर्म्ड एज क्रॉस रेट कोट्स। कई बार डायरेक्टली चीजें अवेलेबल नहीं होगी तो हमें क्रॉस रेट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हमें ध्यान में रखना है, which is termed as cross rate quotes. And cross rate quotes are very important segment in many of the questions that you'll see full fledged आगे, क्योंकि आपको मल्टीपल करेंसीज दे देंगे, तो मल्टीपल करेंसीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज आपको दे रखा है $1 इज इक्वल्स टू 0.9/0.92 pounds and 1 pound is equals to 0.1 and 1.11 यूरोस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कब होती है पता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, जब भारत नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया पार्ट रहता है तो मतलब साइकोलॉजिकली बात नहीं कर रहा हूं, पर लॉजिकली भी, वी आर मोर अकस्टम टू दोस थिंग्स। इसमें सोचना कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो वो एक्सरसाइज भी एक बार जरूरी है बहुत। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिया है मैंने $1 इक्वल टू इतना पाउंड्स, ठीक है, और फिर लिया है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू इतना यूरोस। ठीक है, अ यूएस कंपनी हैज 0.5 million euro receivable. A US company has how much? 0.5 million euro receivable. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, सम्स बाद में स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। तो क्या करना है, पहले तो हम चेक करेंगे क्या डॉलर और यूरो का कोई डायरेक्ट रेट अवेलेबल है क्या, चेक करिए। क्या डॉलर और यूरो का डायरेक्ट रेट कोई अवेलेबल है क्या, चेक करिए। नहीं अवेलेबल है।
अगर डॉलर और यूरो का कोई डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोगों को क्रॉस रेट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, क्रॉस रेट ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आराम से समझते हैं। अब यहां पे हम लोगों को वैसे देखें अगर, तो डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्चुअली हम लोगों को डॉलर बाय यूरो चाहिएगा। क्यों डॉलर बाय यूरो चाहिए? क्योंकि 1 यूरो के अगेंस्ट में कितना है, क्योंकि हम कहां बैठे हैं? यूएस में, और यूएस में बैठे तो यूएस के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई? यूरोज। यूएस के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई? यूरो। तो 1 यूरो के टर्म्स में कोट होना चाहिए, इसलिए यूरो को हमने उधर पुट कर दिया। अब यहां पे क्या अवेलेबल है अगर हम देखें तो दिस इज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूरो बाय पाउंड। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? पाउंड बाय डॉलर्स। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो हम लोगों को मिल क्या जाएगा? यूरो बाय डॉलर, जबकि हमें चाहिए क्या? डॉलर बाय यूरो। तो इतना लोड नहीं लेने का, सीधा मल्टीप्लाई करो, हमको उल्टी रेट मिल गई, उसको फिर हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड इक्वल टू, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको हटाता हूं मैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, देखो क्या अवेलेबल है ये, अगर देखें तो हम लोग पाउंड बाय डॉलर्स, एंड यहां पे क्या अवेलेबल है? यूरो बाय पाउंड। मल्टीप्लाई करूंगा तो पाउंड पाउंड कैंसिल होके क्या मिल जाएगा मुझे? यूरो बाय डॉलर। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट तो निकल ही सकती है इससे भी। ये जो रेट आएगी फिर वो क्या आएगी? $1 के टर्म्स में आ जाएगी, हाँ के ना? इज दैट ऑल्सो फाइन? यस, यस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको और एक्यूरेटली चाहिए डायरेक्ट कोट के टर्म्स में, तो उसको हम स्वैप कर देंगे। ये प्रोसेस पे बिल्डअप करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर टेकिंग टाइम। इसमें जजमेंट ना ले ले कि हम बेवकूफ है, सीए खराब है, फॉरेक्स बेकार है, एएफएम बेकार है, ये बेकार है। प्लीज ऐसे अननेसेसरी ओवर थिंकिंग का शिकार ना बने। ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रेट पार्ट। हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, एफडी, कॉल, पुट, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स फिर भी अदा कदा सुना हुआ होता है, बट करेंसी का जनरली, ठीक है, ये कोट्स के टर्म्स में काम नहीं पड़ा होता है। अगर हमने कभी ट्रैवल भी किया होता है तो हमें तो सीधा एक ही रेट पुटअप कर देंगे, सर इतना रेट है। वो नहीं बोलेंगे बिड ये है, आस्क ये है, क्या बेसिस है, क्या नहीं है वो। बिकॉज जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बारी आती है तब ये सब एक्सचेंजेस और उसकी पुटअप होती है। हमें तो चना ममरा जितना फॉरेन करेंसी खरीदना होता है, तो उसमें ये सब फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो दिस इज अ न्यू थिंग, ठीक है, वेयर द ओनली वे टू गो थ्रू इज वही है कि आपको तैर के जाना है तो स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तो पानी में उतरना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा? 0.99, एंड 1.11 इंटू 0.92 कितना आ जाएगा? 1.0212। पर ये कौन सी रेट आई है अगर आप देखोगे तो $1 इज इक्वल्स टू इतना यूरो। इज दैट फाइन? क्या एब्सोल्युटली फाइन। कॉमन सेंस पता होना चाहिए, आप ढूंढ सकते हैं आराम से। सो ये इतना पार्ट बनना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बेसिस पे लेंगे, क्या चेक करेंगे, वो देखते हैं। जरा उसको एक बार में सॉर्ट कर दो, इतनी देर से माथापच्ची मत करो, सिंपल रखो लाइफ को थोड़ा। तो $1 इज इक्वल्स टू 0.99 और 1.11 इंटू 0.92, ये आपका 1.0212 आ गया। व्हाट इज दिस रेट बताइए जरा, ये किसकी रेट है? डॉलर की इनडायरेक्ट कोट की रेट है या फिर यूरो की डायरेक्ट कोट की रेट है? कैसे भी समझ सकते हैं। अब मुझे क्या है, 500,000 यूरो रिसीवेबल है। मैं कहां बैठा हूं बताइए? यूएस में। मुझे क्या मिला? 500,000 यूरो मिले। अगर मुझे 500,000 यूरो मिले, इसका मतलब मेरे को यूरो बेचने पड़ेंगे। तो यूरो बेचो, यूरो बेचो, या फिर क्या करो, डॉलर खरीदो। एक ही बात है। क्या यहां पे डॉलर खरीदने की रेट मेरे को मिल सकती है क्या? हाँ, कौन सी रेट होगी डॉलर खरीदने की? 1.0212 यूरोज।
सो $1 इज इक्वल्स टू 1.0212 यूरोज। तो 5 लाख यूरोज इज इक्वल्स टू कितना डॉलर्स आएगा? करो 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.0212 करिए कितना आएगा? 4,89,620 मिलेंगे आपको। हाँ के ना बताइए। ओके, दूसरा वर्जन इसी तरह को दूसरे कर सकते हैं। मुझे यूरो मिल गया, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला भाई यूरो के अगेंस्ट हमारे पास डॉलर का कोई डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं। यूरो के अगेंस्ट किसका रेट अवेलेबल है? इस रेट पे फोकस करें। यूरो के अगेंस्ट किसका रेट अवेलेबल है? पाउंड का। मुझे यूरो बेचने हैं, बताओ। यूरो बेचेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे पाउंड खरीदने हैं। पाउंड खरीदने की मुझे कौन सी रेट मिलेगी? अगर देखे तो 1.11। तो एक पाउंड में 1.11 यूरोज आ रहे हैं, तो 5 लाख यूरोज कितना पाउंड होगा? करो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.11, 4,50,000 450 पाउंड्स अवेलेबल हो गए। यूरोज, ये डॉलर्स नहीं है, क्या अवेलेबल है? ये पाउंड्स अवेलेबल है। हाँ के ना बताइए। ओके, अब ये पाउंड लेके मैं बाजू वाले काउंटर पे जाऊंगा और क्या बोलूंगा? मुझे पाउंड बेचने हैं और मुझे क्या खरीदना है? डॉलर। अब डॉलर खरीदने की अगेन कौन सी रेट लागू होगी? 0.9 के 0.92। बहुत बढ़िया बच्चों, 0.92। तो वैसे इनडायरेक्टली देखोगे तो ये दोनों रेट्स यूज की, मतलब मैंने यही रेट यूज की ना, अनदर वे ऑफ सेइंग। तो मैं क्या करूंगा? $1 इक्वल टू 0.92 पाउंड्स। तो 4,50,450 पाउंड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर्स? तो क्या करेंगे? करो 450,450 डिवाइडेड बाय 0.92, आ जाएगा आपका वैल्यू। कितना आएगा देख लो, वापस सेम ही बैठेगा, 4,89,620। सो क्रॉस रेट को आइडेंटिफाई करना और क्रॉस रेट में कब कौन सी रेट यूज करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे करके बताएंगे 2 केसेस। ठीक है, केस नंबर 1, पहला, सपोज आपको दे रखा है $1 इज इक्वल्स टू 90/91 रुपीज। ठीक है, एंड फिर आपको दे रखा है $1 is equals to 0.6/0.61 डॉलर्स। ठीक है, ये हम लोगों को दे रखा है और बोला एन इंडियन कंपनी हैज 1 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिसीवेबल। सेकेंड केस, फाइंड रुपीज रिसीव्ड, ये ढूंढना है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 मिलियन मिलने वाले। फिर एक और दे रखा है $1 इज इक्वल्स टू 0.9/0.91 pounds and $1 is equals to 90/91 rupees. An Indian company has 1 lakh pound receivable. Find rupees received. चलो, 1 minute फॉर फर्स्ट वन, 1 minute फॉर सेकेंड वन, 2 मिनट है, फटाफट करके बताइए मुझे।
ओके, टाइम अप। चलो, इंडियन कंपनी हैज 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिसीवेबल। ऊपर ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, ये पुटअप कर रहे हैं यहां पे, ये दिया हुआ है अभी। सपोज मुझे 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिसीवेबल है, तो पहला तरीका, मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल गए। कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिले? 10 लाख। मुझे किस में कन्वर्ट करना है उसको? रुपीज में। तो मैं क्या करूंगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचूंगा। मैं बेचने गया तो मुझे डायरेक्ट रुपीज अवेलेबल हुए क्या? तो मैं फिर उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को किस में कन्वर्ट करूंगा? पहले डॉलर्स में। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचूंगा तो बेचने की रेट क्या आ जाएगी? 0.6 के 0.61, 0.6 बिड रेट लगेगी। ठीक है, जो भी करेंसी इधर होती है ये बिड रेट उसको बेचने की होती है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचूंगा तो मुझे डॉलर मिल जाएंगे। तो 10 लाख इंटू 0.6 करूंगा मैं, तो मुझे कितने डॉलर्स मिल जाएंगे हाथ में? 6 लाख डॉलर्स हो गए। ये काउंटर छोड़ के बाजू वाले काउंटर पे जाऊंगा, उस काउंटर पे क्या दूंगा मैं? डॉलर्स। और क्या मिलेगा मुझे? रुपीज। तो अगेन मैं वो डॉलर भी बेचूंगा वापस। डॉलर बेचने की क्या रेट है? 90 के 91, 90। तो मैं 6 लाख डॉलर दूंगा तो मुझे 90 रुपीस के हिसाब से रुपए मिलेंगे। तो कितने रुपए मिलेंगे 90 रुपीस के हिसाब से? अगर हम देखें तो 90 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 540 लाख रुपीस। ये डायरेक्ट तरीका। अगर बड़े क्वेश्चन हो फटफट फटफट आप उसको कैलसी पे कर सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। सेकेंड वे, आपको बोले क्रॉस रेट ढूंढो, तो क्या करेंगे हम लोग? हमें रुपी बाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रेट चाहिए, बताइए। ऊपर हमें क्या अवेलेबल है? रुपी बाई डॉलर्स अवेलेबल है, बोलिए। और ये हमको क्या दी हुई है? डॉलर बाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिया हुआ है, बोलिए। क्या दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो काम बन जाएगा मेरा? बोलिए। करो 90 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा? 54। और करो 91 इंटू 0.61 कितना आ जाएगा? 55.51। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल्स टू इतना रुपए बैठ जाएगा हमारा। ये हमारा कौन सा रेट आ गया? क्रॉस रेट कोट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर इंडियन रुपीज आ गया। अब मेरे को सामने वाली पार्टी ने क्या किया? 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दिए। मैं बैंक के पास जाऊंगा, ये लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेच रहा हूं, तो मेरा क्रॉस रेट कोड क्या है? 54। तो वैसे घुमा के करो या ऐसे डायरेक्ट गिनो, एक ही बात है। तीसरा तरीका क्या है? मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचूंगा तो ये रेट लगेगी, और मैं वापस डॉलर बेचूंगा तो मेरे को ये रेट लगेगी। तो वही उसको ब्रेकअप करके पुटअप कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 5.4 करोड़। वापस कितना? 5.4 करोड़। क्लियर है क्या? बताओ बच्चों, बोलिए। ओके, डन। ठीक है, सेकंड पार्ट। अगर हम ये जो लास्ट वाला रेट निकला है उसमें एक सवाल आया है कि इंडियन करेंसी को बाई करेंगे तो क्या सोचेंगे? रुपी बाई करना है मतलब क्या बेचना है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बेचना है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना है तो बेचने की रेट यही है। ठीक है, जो चीज 1 के अगेंस्ट में है उसके टर्म्स में देखना है। मैंने और उसको बेसिक से बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पुटअप है ये हमेशा पहला वाला रेट उसको बेचने का होगा, दूसरा वाला रेट उस करेंसी को खरीदने का होगा। नाउ अनदर वे ऑफ सेइंग इज व्हाट? ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना मतलब क्या खरीदना? रुपए खरीदना। तो मैं वही तो कर रहा हूं वहां पे, इसलिए मैंने 54 के रेट लगाए। डन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। $1 इक्वल टू 0.91 और 0.91 पाउंड एंड $1 इक्वल टू 90 और 91 रुपीज। तो डॉलर कॉमन हो गया दोनों में। एंड द इंडियन कंपनी हैज 1 लाख पाउंड रिसीवेबल, फाइंड रुपी रिसीव्ड। हम लोगों को मिले क्या? पाउंड। पर हमें चाहिए क्या? मैं पाउंड मिले। पाउंड कहां लेके गया? मैं बैंक के पास लेके गया। बैंक के पास लेके गया तो बैंक ने बोला भाई पाउंड का रुपी के अगेंस्ट हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, जो है वो कर दो। तो बोला डॉलर देंगे। हमने बोला ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को? पाउंड हमारे पास है अवेलेबल, हाँ के ना बोलते रहना।
पाउंड अवेलेबल है, मुझे क्या करना है बताइए, पाउंड बेचना है और डॉलर खरीदना है। ओके, तो अगर पाउंड और डॉलर की रेट देखे तो डॉलर की रेट दी हुई है हम लोगों को, तो पाउंड बेचने का दूसरा नाम क्या हो गया, डॉलर खरीदना। तो कौन सी रेट लगेगी, 0.91 वाली रेट लगेगी, हाँ के ना। तो $1 इज इक्वल्स टू 0.91 पाउंड्स, तो 1 लाख पाउंड्स इज इक्वल्स टू हाउ मच डॉलर्स, करो 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.91, डिवाइड करेंगे 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.91। थोड़ा और कॉमन सेंस लगाना, $1 में कम पाउंड है, मतलब 1 पाउंड के अगेंस्ट ज्यादा डॉलर मिलेंगे, तो डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, थोड़ा मैथ लगा लेना। वो बचपन में कभी कभी ऐसा लगता होगा ना आपको कि ये रेशियो, ठीक है, ने मल्टीप्लीकेशन ने डिवाइजर ने एलसीएम ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, $1 के अगेंस्ट कम पाउंड आ रहा है, मतलब 1 पाउंड के अगेंस्ट ज्यादा डॉलर हो गया, तो 1 लाख पाउंड देंगे तो 1 लाख से बड़ा नंबर आएगा। तो कई बार तो हम यहां पे भी अटक जाते हैं कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड, और रटने जाओगे तो तबाह हो जाओगे। इसलिए समझो, अगेन मेरे पास पाउंड है, मैं पाउंड क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, मतलब अनदर वे ऑफ सेइंग इज व्हाट, डॉलर खरीद रहा हूं। डॉलर खरीदने की रेट कौन सी हुई, 0.91, तो $1 के अगेंस्ट 0.91 पाउंड, तो 1 लाख पाउंड कितने डॉलर हो जाएंगे, 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.91, कितना आ जाएगा बताइए जरा, 1,09,890। ये मेरे को डॉलर्स मिल गए अभी, बोलिए। अब ये डॉलर्स मुझे क्या करने हैं, फिर से बताइए, बेचने हैं कि खरीदने हैं। ये डॉलर बेचूंगा तो ही तो रुपए मिलेंगे मुझे, तो डॉलर बेचने की कौन सी रेट आएगी, 90 के 91, 90। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं करूंगा 109,890 इंटू 90, 109,890 इंटू 90 क्या हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए, 98,90,110। This is what, this is the rupee that I will receive. सर रेट्स ढूंढ के करे तो बिल्कुल वैसे भी कर देते हैं। मुझे किसकी रेट चाहिए, अगर हम देखें तो पाउंड और रुपी की चाहिए, तो मतलब मुझे रुपी बाय पाउंड ऐसा चाहिएगा क्या बच्चों, बोलिए। मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरे पास पाउंड बाय डॉलर अवेलेबल है, और क्या अवेलेबल है, अगर देखें तो रुपी बाय डॉलर अवेलेबल है, हाँ के ना, बोलिए बोलिए। तो रुपी तो देखो ऊपर चाहिए, ऊपर अवेलेबल ही है ना हमें, मतलब ये वाली रेट ओके है, ये वाली रेट को उल्टा कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं जो ये वाली रेट है, कौन सी, फर्स्ट वाली जो मैं टिक कर रहा हूं, फर्स्ट वाली, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट मान रहा हूं तो इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, करो 0.91 डिवाइड इक्वल टू 1.0989, ओके, और करो 0.9 डिवाइड इक्वल टू 1.1111 बार आ जाएगा, इतना डॉलर्स। ये रेट आ गई मेरी, बोलिए बताइए। अगर ये रेट आ गई है तो अब मेरा काम बन जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको स्वैप करूंगा, आप इन्वर्स करके पुटअप कर सकते हैं, तो ये डॉलर बाय पाउंड की रेट अवेलेबल हो गई मेरे पास, क्योंकि 1 पाउंड है। अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, हाँ करो 90 इंटू 1.0989, 98.90, और करो 91 इंटू 1.11111111, 101.11, ठीक है। ये 1 पाउंड इज इक्वल्स टू इतना रुपया की रेट्स आ गई है, बताइए। यस, 98.901 कर दो भले, ठीक है, ये रेट्स आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, पाउंड मिला है कि पाउंड देना है, मिला है, तो पाउंड बेचूंगा कि पाउंड खरीदूंगा, तो पाउंड बेचेंगे तो बिड वाली रेट लगेगी कि आस्क वाली रेट लगेगी, बिड वाली रेट लगेगी। तो बिड वाली रेट कितनी हो जाएगी, 98.901, तो 1 लाख इंटू 98.901 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98,90,100 रुपीज, दैट्स इट। ये आपने मजाक मजाक में जो स्वैप करना है वो वाला काम सीख लिया। समझे कि नहीं समझे बताइए, अदरवाइज आप कंफर्टेबल हैं और बड़े सम्स है तो डायरेक्ट कैलसी पे तो गिन ही सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, मेरे को पाउंड मिला, मैं पाउंड क्या करूंगा, बेचूंगा, तो डॉलर क्या करूंगा, खरीदूंगा,
तो डॉलर खरीदने की रेट लगा लो, ये रही। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हाथ में आ गए, डॉलर्स। फिर मैं क्या करूंगा, डॉलर्स बेचूंगा। ठीक है, तो डॉलर्स बेचूंगा तो मेरे को कौन सी रेट आ गई, ये वाली रेट आ गई है। ठीक है, तो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये क्रॉस रेट्स, एक्चुअल क्रॉस रेट्स तो यही है, बाकी सब में क्रॉस रेट्स है, बट सीधा मल्टीप्लीकेशन था। यहाँ पे तो कोट भी उल्टा दिया हुआ है, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है, शुरुआत में समय लगता है। बिड, आस्क, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, स्वैप, ये सब का समय जो है वो आपको प्रोसेसिंग में समय लग सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन जब तक करोगे तब जहन में बैठेगा कि क्या बेचना है क्या खरीदना है। सिंपल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो करेंसी होती है, जो बिड है वो उसको बेचने की रेट है, और जो आस्क है वो उस करेंसी को खरीदने की रेट है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला बेच रहे हो मतलब दूसरी करेंसी खरीद रहे हो, और लेफ्ट हैंड साइड वाला खरीद रहे हो मतलब दूसरी करेंसी बेच रहे हो। जस्ट लाइक अगर फिर से बताऊं तो $1 इज इक्वल्स टू 80/81 रुपीज दिया हुआ है, तो डॉलर बेचना है तो 80 रुपए लगेगा, पर डॉलर बेच रहे हो मतलब रुपए खरीद रहे हो, और डॉलर खरीदना है तो 81 रुपीज का रेट लगेगा, तो डॉलर खरीद रहे हो मतलब रुपए बेच रहे हो। इसीलिए जब 1 रुपी के टर्म्स में आएगा तो ये वाली रेट इधर आ जाएगी और ये वाली रेट इधर आ जाएगी, क्योंकि जो डॉलर खरीदने की रेट है वो रुपए बेचने की रेट है, और जो डॉलर बेचने की रेट है वो रुपए खरीदने की रेट है। इसलिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त आपका जो पार्ट है वो स्वैप हो जाता है। उसका एरिथमेटिकल लॉजिक भी है, हम डिवाइड इक्वल टू करते हैं, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा, और जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना छोटा वैल्यू आएगा। आस्क हमेशा बड़ा होता है ना, तो इसका डिवाइड इक्वल टू छोटा नंबर बैठेगा, इसलिए ये इधर आ गया। और बिड हमेशा छोटा होता है, उसका डिवाइड इक्वल टू बड़ा नंबर बैठेगा बाजू वाले से, इसलिए ये इधर आ गया। तो अरिथमेटिकल लॉजिक ऑल्सो, क्या खरीदना क्या बेचना है वो भी आपको जहन में पता होना चाहिए। दिस इज हाउ वी विल गो अहेड विथ द part of cross rate codes. So bid, ask, spread, direct, indirect, conversion of direct into indirect, conversion of indirect into direct, and then sometimes direct rates are not available, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस रेट कोड्स यूज करते हैं, क्रॉस रेट कोड्स। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू गो अगेन। दो और बेसिक पार्ट देते हैं अब। आई थिंक every one of you should be able to, must be able to get this up। ठीक है, सपोज आपको दे रखा है $1 इज इक्वल्स टू ₹90/91 एंड £1 इज इक्वल्स टू 0.85/0.86 an Indian company has 1 लाख pounds payable, चेंज कर दिया, अभी रेट्स भी चेंज कर दी। फाइंड रुपीज कमिटमेंट, फाइंड रुपीज कमिटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सपोज आपको दे रखा है 1 SGD इज इक्वल्स टू 0.5/0.51 एंड फिर आपको दे दिया है $1 इज इक्वल्स टू 4/4.1 AED। ठीक है, और a UAE company has 0.5 million SGD receivable, find AED value of same। चल करके बताओ मुझे फटाफट।
सेकंड वाले क्वेश्चन में तीनों ही करेंसी हमने रुपी के अलावा पुट कर दी है। कहाँ की कंपनी है, क्या मिलने वाला है, उस पर्सपेक्टिव से दिमाग लगाए, आराम से सोचे, दुर्घटना से देर भली है। ओके, टाइम अप। चलिए देखते हैं। $1 इज इक्वल्स टू ₹90.91 एंड £1 इज इक्वल्स टू $0.86। उल्टा दे दिया मैंने जानबूझ के, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाए कि एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल पार्ट, ठीक है। सो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे तो एक पाउंड में एक से ज्यादा डॉलर आएंगे, ठीक है, एक पाउंड में कम नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मली पाउंड रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू डॉलर्स। तो अगर यहां देखें तो पर एग्जाम में कोई सिचुएशन आए तो उसको लेना जो दिया हुआ है, और उस बेस पे देखते हैं। एन इंडियन कंपनी हैज 1 लाख पाउंड्स पेएबल, फाइंड रुपीज कमिटमेंट। तो 1 लाख पाउंड पे करना है मुझे क्या चाहिएगा, अगर हम देखें तो रुपी बाय पाउंड ऐसा चाहिएगा, बताइए जरा, ठीक है, हाँ या ना बोलिए। ओके, रुपी बाय पाउंड क्यों, क्योंकि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू कितना रुपया है वो चेक करना पड़ेगा। 1 पाउंड मतलब पाउंड नीचे बनेगा हमारा, तो पाउंड नीचे आना चाहिए। अब मेरे को अवेलेबल क्या है, ऊपर क्या अवेलेबल है मेरा, ऊपर अवेलेबल है रुपी बाय डॉलर्स, और नीचे क्या अवेलेबल है अगर हम देखें तो डॉलर बाय पाउंड। तो क्या सीधा मल्टीप्लीकेशन से काम बन जाएगा क्या हमारा, हाँ के ना। अगर सीधा काम बन जाएगा तो करो 90 इंटू 0.85, बताइए कितना आएगा, 76.5। और करो 91 इंटू 0.86, 78.26। ये क्या लिखूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 रुपी के 1 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू इतना रुपया। ये रेट्स आ गई हमारी, बोलिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर पाउंड पर डॉलर, ठीक है। तो डॉलर नीचे, पाउंड नीचे, हमें 1 पाउंड के टर्म्स में चाहिए इंडिया में डायरेक्ट कोट, तो नीचे पाउंड आना चाहिए। तो मैंने जो रेट्स लिखी, सीधा मल्टीप्लीकेशन विल वर्क फॉर मी, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, काम बन गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, 1 लाख पाउंड पेएबल है, पाउंड पेएबल है मतलब पाउंड खरीदना है कि पाउंड बेचना है, पाउंड पेएबल है तो पाउंड खरीदना है कि बेचना है। फिर से रिपीट करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट, हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। उससे क्या होगा, आप गलत कब हो सही कब हो पता चलेगा। वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव, माइंड ऑटो ट्यून करेगा। मुझे पाउंड चुकाना है तो मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा कि बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ये रेट में, क्योंकि कोई चीज चुकानी है, मेरे पास तो रुपए अवेलेबल है, तो रुपए बेचूंगा और क्या खरीदूंगा, पाउंड खरीदूंगा। तो कौन सी रेट लगेगी, 76.5 या 78.26, पाउंड खरीदने की कौन सी रेट लगेगी। तो 1 लाख पाउंड का कमिटमेंट कितना हो जाएगा, 78,26,000 रुपीज। दिस इज माई रुपीज कमिटमेंट, दिस इज माई रुपीज कमिटमेंट। समझे कि नहीं बताइए,
ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 1 SGD इज इक्वल्स टू 0.5.51 डॉलर्स एंड $1 इज इक्वल्स टू 4.1 AED। अ यूएई कंपनी, यूएई कंपनी मतलब वो होम हो गया, एईडी होम हो गया, और हमें एसजीडी है, तो मतलब हमें एईडी बाय एसजीडी का कोड चाहिएगा, क्योंकि यूएई में डायरेक्ट कोड क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सोचने का थोड़ा, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब 1 सिंगापुर डॉलर के टर्म्स में हम पुट करेंगे, मतलब सिंगापुर डॉलर अपॉन में आना चाहिए, मतलब एईडी न्यूमरेटर में आएगा। अच्छा, हम लोगों को ये वाला तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है, एईडी अपॉन डॉलर्स, और ये भी दे ही रखा है हमें, क्या दे रखा है, डॉलर्स अपॉन एसजीडी। क्या सीधा मल्टीप्लाई करेंगे काम हो जाएगा हमारा? करो 4 इंटू 0.5 कितना बैठेगा, 2, ठीक है, एंड 4.1 इंटू 0.51 2.095, तो 1 SGD इज इक्वल्स टू इतना AED आएगा। ये 2.095 नहीं आ रहा है, ऐसा 2.091 आ रहा है, तो 1 SGD इक्वल टू 2/2.091 AED आ जाएगा, बोलिए। अब हम लोगों को SGD रिसीवेबल है, तो SGD हाथ में आएगा, तो SGD का क्या करूंगा मैं, बेचूंगा। तो SGD बेचने की रेट कौन सी होगी, 2 या 2.091, बताइए। 2, तो अगर 2 है तो डैट मीन्स हमारा क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे, 5 लाख इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 लाख AED आ जाएगा। अब सवालात शुरू होते हैं। एक सवाल आया है, सर फर्स्ट क्वेश्चन में पाउंड तो बेचना है ना, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पाउंड बेचना है कि खरीदना है, आप बताइए। हैज 1 लाख पाउंड पेएबल, पेएबल, पेएबल मतलब मैंने इंपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया, सामान, तो मुझे सामने वाले ने पाउंड का बिल बना के भेजा है, तो सामने वाले ने पाउंड का बिल बना के भेजा है, मैं उसको बोलूंगा तो रुपए में ले ले, बोलेगा ना ना मुझे तो पाउंड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बैंक के पास जाऊंगा और मैं मेरी बैंक को क्या दूंगा, रुपया दूंगा, और क्या खरीदूंगा, पाउंड। तो पाउंड खरीदना है। ऊपर वाले 3 क्वेश्चन मैंने लगोलग में रिसीवेबल 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 लिखा था, यहां पे मैंने क्या कर दिया, पेएबल। तो अगेन माइंडसेट मत देख लें सीधा के कुछ फिक्स ही चीजें आएगी। यहां पे पाउंड पेएबल है, अगर पाउंड पेएबल है उसका क्या मतलब हुआ, पाउंड पेएबल का मतलब है आई नीड टू पे पाउंड्स देयर, इफ आई नीड टू पे पाउंड्स आई नीड टू बाय पाउंड्स, ठीक है, तो ये होगा। और रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, मुझे सामने वाला देगा, तो मैं मेरी बैंक को क्या दूंगा, पाउंड दूंगा या सिंगापुर डॉलर्स दूंगा, बदले में मेरी करेंसी लूंगा। तो इसीलिए इधर पाउंड खरीदना है ना कि पाउंड बेचना है, इसलिए कौन सी रेट लगेगी, 78.26। ये गड़बड़ इज नॉर्मल, इसका मतलब आप सोच रहे हैं, ठीक है, एंड एक बेस बैठ रहा है अगर गड़बड़ हो रही है तो, ठीक है, और आप आ गए हैं ऑलरेडी ऑन द ट्रैक, तो दैट इज अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को पाउंड बेचना नहीं है, पाउंड क्या करना है, खरीदना है। किससे पता चलेगा वो पेएबल है कि रिसीवेबल, अगर मुझे रिसीव हो रहा है तो मैं मेरी बैंक को बेचूंगा और रुपए ले लूंगा, और मुझे पे करना है तो मैं मेरी बैंक से खरीदूंगा और आगे दूंगा। तो हम यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। सो दिस इज योर सर्टन क्वेश्चंस ऑन क्रॉस रेट कोड्स। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हम फॉर्मली भी करेंगे, बट ये मैंने थोड़ा प्राइमरी इंट्रोडक्शन किया है अबाउट क्रॉस रेट कोड्स, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस अभी तक जो देखे हैं, ठीक है, साथ साथ में आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए, इफ नॉट फाइंड इट। ध्यान दे जरा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए। हमारी होम करेंसी क्या है, बोलो बच्चों फटाफट, यूएसए, ठीक है, यूएसए मतलब डॉलर्स हो गया, तो डॉलर्स में डायरेक्ट कोट क्या होगा, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यूएसए की फॉरेन करेंसी क्या होगी, रुपीज, तो व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, तो वो पार्ट आएगा। तो ये पहला वाला यूएस में डायरेक्ट कोट है या नहीं है, हाँ या ना जवाब दे, डायरेक्ट कोट है या नहीं है, नहीं है, नॉट अ डायरेक्ट कोट।
वाई? बिकॉज ये तो इंडिया का डायरेक्ट कोट है, $1 इक्वल टू ₹46। अगर उसे हमें यूएस के टर्म्स में देखना है तो हम क्या देखेंगे, ₹1 इज इक्वल्स टू, करो 46 डिवाइड, इक्वल टू 0.0217 डॉलर्स। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्ट कोड फॉर यूएस। सेकेंड पार्ट देखते हैं। $1 इज इक्वल्स टू सिंगापुर डॉलर 1.6। बोलो ये डायरेक्ट कोट है कि नहीं है, हाँ के ना जवाब दे, यस और नो। नो। क्यों नो बताइए? अगेन $1 के टर्म्स में आ गई कहानी, जबकि यूएसए में तो डायरेक्ट कोट क्या होगा, व्हेन 1 सिंगापुर डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ होगा। तो फिर से $1 अगर 1.6 सिंगापुर डॉलर्स है तो 1 सिंगापुर डॉलर्स कितना डॉलर्स होगा, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ जाएगा, 1 SG डॉलर्स इज इक्वल्स टू 0.625 डॉलर्स। ये हमारा डायरेक्ट कोट बनेगा। GBP 1 इज इक्वल्स टू $0.639। क्या ये डायरेक्ट कोट है कि नहीं है? यस, डन। ठीक है, वार्म अप क्वेश्चंस है, पता होना चाहिए डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड इक्वल टू। अब इसमें देखो बिड आस्क अभी तक दिया ही नहीं है, दैट्स ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होते तो दोनों को यूज कर लेते अपने और दोनों को सॉल्व कर लेते, डायरेक्टली काम बन जाता। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दीजिए। ओके ग्रेट, चलिए सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम अ जापानीज पीओवी, मतलब हम कहां पे बैठे हैं, जापान में। ठीक है, वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दीज डेज। ठीक है, फ्रॉम अ जापानीज पीओवी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोट इज द डायरेक्ट कोट, विच वन इज द इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट कौन सा होगा, व्हेन, वापस डेफिनेशन क्या, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो ये जेपीआई बाई जीबीपी है, मतलब 1 GBP इज इक्वल्स टू 210 जापानीज येन, ऐसा आएगा, बोलिए। देन 1 USD इज इक्वल्स टू 120 JPY, ऐसा आएगा। देन 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू 104 JPY, ऐसा आएगा, बोलिए। तो ये पर हो गया। तो ये फर्स्ट वाला डायरेक्ट कोट है कि सेकंड वाला डायरेक्ट कोट है, जवाब दीजिए जापानीज पीओवी से। फर्स्ट वाला, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी GBP USD CAD इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। जो अपॉन में है पर GBP पर USD पर CAD वो होता है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। ओके, सो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। विच इज द इनडायरेक्ट कोड, दिस इज द इनडायरेक्ट कोड। ठीक है, एंड विच इज द डायरेक्ट कोड, दिस इज द डायरेक्ट कोड। बिकॉज JPY बाई GBP 210 है, मतलब 1 GBP इज इक्वल्स टू 210 JPY, ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट, it is given that this much euro equal to $1, this much Jordan dinar is equals to $1, this much Chilean peso is equals to $1. If we need to buy 8,000 units of each of the above currency, how many dollars we need to spend? चलो मुझे करके बताओ फटाफट, तीनों वैल्यू निकाल के बताओ। कॉमन सेंस बेस्ड है अगेन, ठीक है, मोर ऑफ अ वार्म अप टाइप है ये।
ओके, टाइम अप। अब देखो 1 यूरो नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? $1 इक्वल टू 0.8730 यूरो दिया हुआ है हम लोगों को। $1 तो कुछ नहीं, ठीक है, आपको रेशियो प्रोपोर्शन बोल दो, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल दो, वो कर देना है। इफ वी नीड टू बाय 8,000 यूनिट्स ऑफ अबाउ करेंसीज, मतलब हमें पहले केस में क्या खरीदना होगा? यूरो। दूसरे केस में, ठीक है, अब वैसे भी बिड और आस्क दे नहीं रखा, मतलब खरीदने की और बेचने की सेम ही रेट हो गई, तो लोडिज नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो $1 इक्वल टू 0.8730 यूरोज, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो 8,000 यूरो इज इक्वल्स टू कितना डॉलर्स, ऐसा ही तो करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.8730, ठीक है, कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? 9163.2 इतना चाहिएगा हम लोगों को, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा है ना और कॉमन सेंस बता दें। अभी लोग क्या है ना रटते हैं, कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। $1 में कम यूरो आ रहे हैं, बोलिए। $1 में एक से कम यूरो आ रहे हैं, तो $1 में अगर एक से कम यूरो आ रहे हैं, मतलब 1 यूरो में एक से ज्यादा डॉलर आएंगे। तो 8,000 यूरो खरीदने हैं, तो 8,000 से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो मैं 8,000 डिवाइडेड बाई 0.8730 करूंगा, ताकि 8,000 से बड़ा वैल्यू आए, क्योंकि सिंपल यही देखना है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, $1 इक्वल टू 1.4092। अब देखो यहां उल्टा है, $1 में एक से ज्यादा जॉर्डन दिनार आ रहे हैं। अगर $1 में एक से ज्यादा जॉर्डन दिनार आ रहे हैं, तो 8,000 जॉर्डन दिनार के लिए मुझे कम डॉलर्स ही देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? 8,000 डिवाइडेड बाय 1.4092, 5676.98 डॉलर्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। $1 इक्वल टू हाउ मच? 1.4092 जेडी, ठीक है। तो 8,000 जेडी इक्वल टू कितना? 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.4092, 5676.98 आ जाएगा। डन डन। चिलियन पैसो बहुत ही कम आ रहा है हमारा, ठीक है। $1 इक्वल टू सिर्फ 0.001316 चिलियन पैसो आ रहा है। तो 8,000 चिलियन पैसो के लिए क्या करना पड़ेगा? करो, 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.001316 कर दीजिए, कितना बैठेगा? 60,79,027 इतना डॉलर पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट, फोर्थ वाला करते हैं। इफ कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू $0.86, क्या लिख दूं मैं? 1 CAD इक्वल टू $0.86, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? बोलिए। एंड इफ द जर्मन मार्क इज इक्वल टू $0.28, तो 1 जर्मन मार्क इज इक्वल्स टू $0.28। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स? कर सकते हैं क्या? बोलिए, कैसे करेंगे? एक कैनेडियन डॉलर इक्वल टू $0.86 है, और एक जर्मन मार्क इज इक्वल्स टू $0.28 है। हमें क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क? तो 1 जर्मन मार्क इज इक्वल्स टू हाउ मच कैनेडियन डॉलर, ऐसा हो जाएगा। तो 0.28 इंटू 0.86 करेंगे कि डिवाइडेड बाय 0.86 करेंगे? सोच के बताओ, करके बताओ मुझे कितना आएगा। एक कैनेडियन डॉलर में $0.86 आ रहा है, और एक जर्मन मार्क में सिर्फ 0.28 ही हमारे डॉलर्स आ रहे हैं। तो कैनेडियन डॉलर में ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, जर्मन मार्क में कम डॉलर्स आ रहे हैं। तो जर्मन मार्क में और कम कैनेडियन डॉलर्स आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? डिवाइड, मतलब क्या आएगा इधर आंसर? बोलिए। 0.3256। कोई काउंटर ओपिनियन?
0.3256 कैनेडियन डॉलर ऐसा आया है। एक काउंटर ओपिनियन आया है, गलत है सर। ये तो उल्टा वाला हो गया है, यहीं पे ही कंफ्यूजन शुरू होता है। आराम से समझे। देखो हम लोगों को क्या चाहिए, CAD अपॉन GM ऐसा चाहिए या GM अपॉन CAD चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर? तो 1 जर्मन मार्क इज इक्वल्स टू कितना कैनेडियन डॉलर है, यही चाहिए। तो मुझे CAD अपॉन GM ही चाहिए, हाँ या ना? ओके, दिस विल बी व्हाट, हम लोगों को ऊपर कुछ दे रखा है 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 0.86 डॉलर। इसका क्या मतलब हुआ, डॉलर बाय CAD ऐसा दे रखा है ये। जवाब दीजिए ऊपर वाला। एंड दूसरा वाला क्या दे रखा है, फिर मैं अगर देखूं तो ये दे रखा है हम लोगों को डॉलर बाय GM दे रखा है हमें, हाँ या ना? अब मुझे GM वाला तो पार्ट चाहिए ही, इसको स्वैप करना पड़ेगा मुझे, इसको स्वैप करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर दूंगा, 0.86 को डिवाइड इक्वल टू कर दूंगा। करो 0.86 डिवाइड इक्वल टू 1.1627। अब कर दो 1.1627 इंटू 0.28, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपने पहले बताई थी। ठीक है, अटको तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका काम आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग में समय लगेगा। अगर अटक जाओ, सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, सिंपल टर्म्स में व्हाट यू नीड टू डू इज, जो हमने अभी ये बेसिक पार्ट कवर किया वो देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, assuming that you are the calling bank in the following forward rates per dollar is quoted against SF Swiss francs। ठीक है, assuming that you are the calling bank and the following rates per dollar, मतलब $1 इज इक्वल्स टू इतना दे दिया हम लोगों को हर दिन। जवाब दीजिए। ओके, और बोला हुआ है ऑन विच डे इज इट चीपर टू बाय US डॉलर विथ रिस्पेक्ट टू स्विस फ्रैंक। ठीक है, एक काम करो, ABC और D मुझे पहले आप अपने हिसाब से करके बताओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अज्यूमिंग दैट यू आर द कॉलिंग बैंक एंड द फॉरवर्ड रेट्स पर डॉलर, फॉलोइंग रेट्स नॉट फॉरवर्ड रेट्स, फॉलोइंग रेट्स पर डॉलर, मतलब $1 के अगेंस्ट में दिया हुआ है सब कुछ। $1 इज कोटेड अगेंस्ट SF स्विस फ्रैंक्स। तो हम लोगों को कुछ चीजें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड वाले में आएगा, ऑन हाउ मेनी US डॉलर्स डू यू नीड टू बाय 1000 स्विस फ्रैंक्स ऑन डे 2, ऑन डे 2। आई वांटेड दिस के कोई पकड़े इसको। 1.6962 दिया हुआ है और ये 78 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब, जब सिर्फ ये दो पार्ट दिए हुए हो ना, तो लास्ट के दो नंबर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट। मतलब ये होगा 1.6962 ऑब्लिक 1.6978। सिमिलरली इधर क्या दिया हुआ है, 1.6990 ऑब्लिक 1.7005। एंड यहां पे क्या होगा, 1.7027 ऑब्लिक 1.7042। ये रेट्स हो गई। ठीक है, जब सिर्फ दो ही नंबर्स, अगर 3 नंबर्स दिए होते तो लास्ट 3 रिप्लेस हो जाते। कभी कभी ऐसे कोट करेंगे, कभी कभी ऐसे कोट करेंगे। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ठीक है, ऑन व्हाट डे इज इट चीपर टू बाय US डॉलर्स, ये $1 की रेट्स है क्या सारी? मुझे ये जवाब दीजिए जरा। $1 अगेंस्ट स्विस फ्रैंक्स, तो डॉलर खरीदने की कौन सी रेट होगी, आस्क वाली के बिड वाली? आस्क वाली। तो हमें पूछा है कि अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो किस दिन चीपर होगा, सबसे बोलो, डे 1, डे 2 या डे 3? डे 1। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड।
ये आइडेंटिफिकेशन करना है अपने को. सेकंड, हाउ मेनी डॉलर्स डू यू नीड टू बाय स्विस फ्रैंक्स ऑन डे 2. अब चेंज है, अब क्या है, मुझे क्या खरीदना है डे 2 में, क्या खरीदना है बोलिए, 1000 स्विस फ्रैंक्स खरीदने हैं. स्विस फ्रैंक्स खरीदने का मतलब क्या हो गया, डॉलर बेचना. डॉलर बेचना मतलब $1 इक्वल टू 6990 वाला रेट यूज करूंगा मैं, बोलिए. तो अगर $1 इक्वल टू 1.6990 स्विस फ्रैंक्स है, तो फिर हमारा 1000 स्विस फ्रैंक इक्वल टू कितना डॉलर्स होएगा, 588 डॉलर्स लगभग चाहिएंगे मुझे डे 2 में. फिर से बोल रहा हूं, डे 2 बोला है मतलब सेकेंड डे की रेट देखेंगे. सेकेंड डे में भी 2 रेट दी हुई है, बिड और आस्क. हम लोगों को स्विस फ्रैंक खरीदने हैं. स्विस फ्रैंक खरीदने का दूसरा मतलब क्या हो गया, डॉलर बेचना. डॉलर बेचने की कौन सी रेट होगी, 1.6990. तो $1 इक्वल टू इतना स्विस फ्रैंक, तो 1000 स्विस फ्रैंक इक्वल टू कितना डॉलर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल बी एबल टू गेट इट. नेक्स्ट, what is the spread on day 2? Spread on day 2 will be what, 1.7005 minus 1.6990, that is the spread. ठीक है. And last one, if you exchanged $2500 for Swiss franc 4256.75, मैं लिख देता हूं, $2500 इज इक्वल्स टू कितना है, 4256.75 स्विस फ्रैंक. ऐसा बोला है हम लोगों को. तो हमको तो सब कुछ पर डॉलर बोला हुआ है ना, तो $1 इक्वल टू कितना होगा, तो 2500 नीचे ले जाऊंगा मैं. करो 4256.75 डिवाइडेड बाय 2500, बोलो क्या हो गया, 1.7027. तो $1 इक्वल टू ये स्विस फ्रैंक. तो कौन से दिन का रेट है बोलिए, ये डे 3 का रेट है, ये रहा, दिख गया, बोलिए. वॉट ट्रांजैक्शन डिड यू मेड, मैंने डॉलर बेचा है या फिर मैंने स्विस फ्रैंक्स खरीदा है. ये अगेन दीज आर ऑल वार्म अप क्वेश्चंस. क्या किया, इतने डॉलर इक्वल टू इतना स्विस फ्रैंक दे दिया है, तो मैंने पर डॉलर स्विस फ्रैंक की रेट निकाल ली. कौन सी, कितनी रेट आई बताइए, 1.7027 स्विस फ्रैंक की रेट आई. अगर 1.7027 स्विस फ्रैंक की रेट आई $1 के अगेंस्ट, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, यहां पे है, मतलब डे 3 की रेट है. तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन विच डे डिड यू मेक दिस ट्रांजैक्शन, कौन से दिन ट्रांजैक्शन मेक किया था हमने, डे 3. ऑल्सो व्हाट ट्रांजैक्शन डिड यू मेड, हमें सब कुछ $1 के अगेंस्ट था. फिर से बेसिक्स पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया हुआ है, पहली वाली जो रेट है वो उसको बेचने की रेट होगी. तो मैंने डॉलर बेचा है, डॉलर बेचने का दूसरा वर्जन क्या हो गया, स्विस फ्रैंक खरीदा है. तो स्विस फ्रैंक खरीदा है या फिर डॉलर बेचा है, ऐसा बोल सकते हैं. नहीं समझे के समझे बताइए. ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं. नेक्स्ट, the following rates appear in the forex market. spot rate, ये है spot rate, and 2 months forward rate ये है. रुपी बाय यूएस डॉलर मतलब क्या हो जाएगा, $1 इक्वल टू 45.8 ऑब्लिक 46.05 रुपीस. ये स्पॉट रेट हो गई. स्पॉट रेट मतलब कब ट्रांजैक्शन करना है, अगर आज, ठीक है. एंड 2 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगी हमारी, $1 इज इक्वल्स टू 46.5 ऑब्लिक 47 रुपीस, ऐसा दे दिया है. अब हाउ मेनी डॉलर्स शुड अ फर्म सेल टू गेट ₹5 करोड़ आफ्टर 2 मंथ्स. ऊपर ध्यान दीजिए, आफ्टर 2 मंथ्स है, तो पहले तो स्पॉट रेट काम में आएगा कि फॉरवर्ड रेट, बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड रेट. अब मुझे क्या करना है, रुपए खरीदना है, बोलिए. हाउ मेनी डॉलर्स शुड अ फर्म सेल टू गेट 5 करोड़. ठीक है, तो रुपए खरीदने का दूसरा नाम क्या हो गया, डॉलर बेचना. डॉलर बेचने के लिए कौन सी रेट लगेगी, 46.5 के 47. तो $1 इक्वल टू 46.5 रुपीज, तो 5 करोड़ रुपीज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर्स. करो 5 करोड़ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 46.5, बता दीजिए कितना आएगा, 5 लाख, 10 लाख,
75,268. This is the amount of dollars we must sell to get 5 crore rupees. अटक जाओ ना, दोनों से कन्वर्ट कर देना। और मुझे डॉलर बेचना है, मतलब डॉलर देने की बारी आएगी, जो चीज बेचता हूं मैं देता हूं, दोनों से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक में ज्यादा आएगा एक में कम आएगा। आम आदमी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? देना ज्यादा पड़ेगा, मिलेगा कम। यहां पे डॉलर ज्यादा किस में देना पड़ेगा? 46.5 में ही देना पड़ेगा, क्योंकि 47 से डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, समझे कि नहीं? बोलिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूएस डॉलर्स? ऑब्टेन यूएस डॉलर मतलब अब क्या करना है? डॉलर खरीदना है कि बेचना है? खरीदना है इन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में डॉलर खरीदना है, तो बोलो बच्चों कौन सी रेट, 45.8 या 46.05? प्रोसेसिंग करते रहना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। $1 इक्वल टू 45.8 के 46.05? वेरी गुड, 46.05। तो हम क्या करेंगे, $1 इक्वल टू इतना रुपया, तो 2 लाख डॉलर चाहिए मुझे अगर, तो हम लोगों को कितना रुपया देना पड़ेगा? 2 लाख इंटू 46.05, 92,10,000। अगेन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। मुझे डॉलर खरीदना है, तो जिसमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा वो वाली बारी आएगी। ये सेकेंड पार्ट हुआ। अज्यूम द फर्म हैज यूएस डॉलर 50,000। हाउ मेनी रुपीज डज द फर्म ऑब्टेन इन एक्सचेंज? फर्म हैज मतलब आज की बात हो गई है, आज की बात मतलब स्पॉट रेट के फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना, एप्लीकेशन सीख रहे हैं। पहले भी 1.5 लेक्चर, 1.25 लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक्स देखे थे। अब उसका एप्लीकेशन आ रहा है कि इसका उधर एग्जाम में ये भी नहीं आता है, ये भी वार्म अप ही हो रहा है, बट बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट्स है जो सेगमेंट करके दिए हुए। तो अभी फर्म के पास $50,000 है, तो उसको रुपए चाहिए, तो डॉलर है और रुपए चाहिए, इसका मतलब रुपए खरीदना है। दूसरा तरीका क्या हो गया इसको बोलने का, डॉलर बेचना है। तो स्पॉट में डॉलर बेचने की कौन सी रेट आएगी बताओ बच्चों, 45.8 के 46.05? तो हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 45.8 कितना वैल्यू आएगा, 22,90,000 रुपए मुझे आज की डेट में मिल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, बोलो बच्चों। ओके, सो ये आपके कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस हुए, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। घर जाके यही क्वेश्चंस वापस करिएगा। ऑल्सो आप खुद से थोड़े रेट्स क्रिएट करो और क्रॉस रेट की वर्किंग करो। शुरू में थोड़ा अटकोगे, बट फिर कॉमन सेंस भी लगाना, ज्यादा देने की बारी आएगी, कम देने की बारी आएगी, उसके हिसाब से बेसिस जो है वो चेक करें। तो कल इसके थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे कुछ और आइटम्स, अभी बेसिक्स क्लोज नहीं हुए हैं, धीरे धीरे बिल्डअप चल रहा है। आज मैंने थोड़ा क्रॉस रेट्स और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं, कल उसके थोड़ा और आगे कवर करेंगे हम। ऑल राइट।